हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की इस एजुकेशनल क्लास में। आज सब्जेक्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12 चैप्टर हेलो एल्केन और हेलो एरीन के अंतर्गत हमारा टॉपिक है SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म। बच्चों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे बोर्ड एग्जाम में जरूर एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं SN1 मैकेनिज्म। SN1 मैकेनिज्म बच्चों, इसका अगर फुल फॉर्म लिखेंगे तो ये आएगा सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर मैकेनिज्म। अगर हम एक रिएक्शन के माध्यम से इसे समझाएं तो ये एक रिएक्शन लिखा हमने टर्सरी एल्किल हैलाइड लिया, इसकी रिएक्शन हम OH माइनस से करा रहे हैं। तो ये आपका होगा CH3 का होल थ्राइस C और ये बनेगा आपका OH प्लस Br माइनस। प्यारे बच्चों, आइए ये समझने का प्रयास करते हैं कि ये मैकेनिज्म कैसे होती है। नाम में जरूर 1 है, लेकिन ये मैकेनिज्म आपकी 2 स्टेप में होगी। स्टेप 1 स्लो होगा और इस केस में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन एंड एनायन बनेंगे। तो मैकेनिज्म आपकी 2 स्टेप में होगी। स्टेप 1 जो होगा ये स्लो होगा एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन एंड एनायन टेक प्लेस। क्या होगा इसमें जरा समझते हैं। CH3 का होल थ्राइस CBr, ये स्लो स्टेप है, स्टेप 1। इस केस में होगा क्या बच्चों कि ये यहां से टूट जाएगा और कार्बोकैटायन, टर्सरी कार्बोकैटायन और साथ में ब्रोमाइड आयन ये बनेगा। तो ये हमारा स्टेप 1 हुआ। अब ये कार्बोकैटायन बहुत रिएक्टिव होते हैं और रिएक्शन को आगे प्रोसीड करने में मदद रखेंगे। तो स्टेप 2 में ये फास्ट होगा। इस केस में जो कार्बोकैटायन है विल रिएक्ट टू अनदर नेगेटिव आयन that is OH to form the product। अब ये जो कार्बोकैटायन आपका बना है, ठीक, ये क्या करेगा, ये दूसरे नेगेटिव आयन जैसे कि OH माइनस से रिएक्ट करके और फाइनल आपका प्रोडक्ट बनाएगा। प्यारे बच्चों, इसमें कुछ बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसको आपको जानना पड़ेगा। तो पहली बात ये है आप कि ये हमारा न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर है, यानी कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर, पहला ये है कि फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स को फॉलो करेगी। केमिकल काइनेटिक्स फॉलो करेगी। फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स ये फॉलो करेगी। इस केस में जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा ये एल्किल हैलाइड पर डिपेंड करेगा, OH आयन पर डिपेंड नहीं करेगा। दैट इज डिपेंड्स ऑन
concentration of alkyl halide only, alkyl halide only, इस पर डिपेंड कर रहा है। ये चीज हमको समझना चाहिए कि फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स को है और ये कंसंट्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड को डिपेंड करेगा। जो सेकंड है बच्चों, सेकंड स्टेप, तो ये जो मैकेनिज्म होती है इन प्रेजेंस ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, तो किसके प्रेजेंस में होगी? इन प्रेजेंस ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, जैसे कि आपका वाटर हो गया, एल्कोहल हो गया, और या एसिड के प्रेजेंस में आप इसको रिएक्शन को कैरी आउट करा सकते हैं। प्यारे बच्चों, इसमें जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होगी, तो तीसरा पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, वो टर्सरी एल्किल हैलाइड सबसे ज्यादा होगी, फिर कंपेयर टू सेकेंडरी, फिर कंपेयर टू प्राइमरी। लेकिन अगर आपका एलाइलिक या बेंजाइलिक हैलाइड है, एल्किल हैलाइड, तो ये भी आपके मोर रिएक्टिव होंगे बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ रेजोनेंस। ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिए, एलाइलिक एंड बेंजाइलिक कार्बोकेटायन are also ये मोर रिएक्टिव होंगे। ऐसा क्यों कह रहा हूं? बिकॉज ऑफ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज करेंगे। बच्चों, इस मैकेनिज्म को आप कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि ये दो लोग थे जो आपस में कोई कार्य या कोई उनका बिजनेस था। अब किसी कारण से इनमें आपस में बात नहीं बनी और ये सेपरेट हो गए, यानी कि कैटायन अलग हो गया और एनायन अलग हो गया, ये दोनों अलग अलग हो गए। अब फिर इनको ये है कि बिजनेस पढ़ाने के लिए कैटायन जो था ये किसी दूसरे नेगेटिव आयन से रिएक्ट किया, यानी कि इसमें दो स्टेप में है। स्टेप 1 में आपका कैटायन बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ, और ये जो कैटायन है ये दूसरे नेगेटिव आयन से स्टेप 2 में रिएक्ट करेगा, जो कि फास्ट होगा और फाइनल प्रोडक्ट देगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी आप याद रखेंगे 3, 2, 1। एलाइलिक और बेंजाइलिक के केस में वो ज़्यादा रिएक्टिव होंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ये रेजोनेंस स्टेबलाइज करेंगे। आइए देखते हैं एलाइलिक क्यों होता है। इससे आपने मान लीजिए CH2 है, CH और CH2 प्लस, ये डबल बॉन्ड है तो रेजोनेंस स्टेबलाइज करेगा। ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो सकता है, तो ये आपका बनाएगा CH2, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया, CH डबल बॉन्ड CH2। एलाइलिक कार्बोकेटायन के केस में, इसी तरह बेंजाइलिक के केस में भी आप समझ सकते हैं। बच्चों, ये कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम SN1 मैकेनिज्म को समझते हैं। जैसे इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन में जैसे आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा SN1, विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव SN1 रिएक्शन फास्टर। तो मैंने एक ये लिख दिया Cl और एक ऐसे लिख दिया आपको। इसमें आपको बताना है कि विच विल गिव द फास्टर SN1। ये 3 डिग्री है, ये क्या है 2 डिग्री। अब आपने पढ़ा कि 3 डिग्री वाला मोर रिएक्टिव है कंपेयर टू 2 डिग्री कंपेयर टू 1 डिग्री। तो इस केस में आंसर आपका ये होगा। क्वेश्चन था आपका कि विच विल गिव SN1
रिएक्शन फास्टर। तो इन दोनों के केस में हमारा आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, टर्सरी है। टर्सरी एल्किल हैलाइड जो है ये मोर रिएक्टिव होते हैं। बच्चों एक चीज यहाँ पर याद रखें कि इन केस ऑफ सिमिलर एल्किल हैलाइड, अगर एल्किल हैलाइड हमारा सेम है तो जो लार्जर हैलोजन ग्रुप है वो मोर रिएक्टिव होगा और SN1 रिएक्शन को फास्टर करेगा। इन केस ऑफ सिमिलर एल्किल हैलाइड, अगर एल्किल हैलाइड सिमिलर है तो लार्जर हैलोजन ग्रुप विल बी मोर रिएक्टिव। जो लार्जर हैलोजन ग्रुप है वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। क्या कहना चाह रहे हैं, ध्यान सुनिए। जैसे हमने कहा कि RbR ब्रोमाइड है और क्लोराइड है यहाँ पर और साथ में फ्लोराइड है, तो ये आपका मोर रिएक्टिव होगा, ये मोर रिएक्टिव है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आयोडाइड जो है वो लार्जर ग्रुप है। लार्जर ग्रुप होने से उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी और इजीली वो टूट जाएगा। तो इस केस में हमने देखा। आइए अब हम लोग डिस्कस करते हैं SN2 मैकेनिज्म की। पहले आप इसे लिख लीजिए। अब हम डिस्कस करेंगे आपसे SN2 मैकेनिज्म। SN2 मैकेनिज्म, अगर इसका फुल फॉर्म लिखें तो ये होगा सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक। अब 2 का मतलब है बायोमॉलिक्यूलर मैकेनिज्म या रिएक्शन। तो ये सेकेंड ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स को फॉलो करेगा, यानी जो इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगी ये 2 कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। एक एग्जाम्पल के माध्यम से बात करें, जैसे कि CH3Br है, इसकी रिएक्शन आपने OH माइनस से कराई, तो ये हो जाएगा CH3OH पर प्लस Br माइनस, ब्रोमाइड माइनस। अब इसका जो हम मैकेनिज्म है ये सेकेंड ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स को फॉलो करेगा, यानी कि डिपेंड करेगा इसमें एल्किल हैलाइड की कंसंट्रेशन एज वेल एज OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन, दैट इज इट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ एल्किल हैलाइड एंड OH माइनस आयन, दोनों पर डिपेंड करेगा क्योंकि बायोमॉलिक्यूलर है। अच्छा, अब आप ये समझिए कि इसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता, थोड़े समय के लिए ट्रांजिशन स्टेट होती है और वो जब टूट जाएगी तो फाइनल प्रोडक्ट आपको देगा। रिएक्शन क्या है आप देखिए, मैकेनिज्म कैसे होती है। मैकेनिज्म आपकी सिंगल स्टेप में होगी और ये सिंगल स्टेप होता है, सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है। थोड़े समय के ट्रांजिशन स्टेट हम दिखाएंगे, जैसे कि आप मान लीजिए कि CH3Br है, अब ये OH माइनस आयन इससे रीड किया तो आपका ये हो जाएगा H। अगर 3 डायमेंशनल दिखाएंगे तो एक H आप ऐसे दिखा दीजिए और एक H ये जो सॉलिड लाइन है इसका मतलब है ये व्यूअर के सबसे पास है। अब इस केस में ये आपका OH रिएक्ट कर जाएगा और साथ में ब्रोमाइड आयन भी रहेगा। ये थोड़े समय के लिए ट्रांजिशन स्टेट बनती है
ट्रांजिशन स्टेट, और फिर ये जब फाइनल टूटेगा तो आपका बनेगा CH3OH प्लस Br। बच्चों ये सेकेंड ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स को फॉलो करता है, यानी कि जो ऑर्डर होगा ये डिपेंड करेगा हमारा एल्किल हैलाइड के कंसंट्रेशन पर और साथ में OH माइनस के कंसंट्रेशन पर। इसमें जो हम ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, तो इसमें प्राइमरी एल्किल हैलाइड ज्यादा रहे रिएक्टिव कंपेयर टू सेकेंडरी कंपेयर टू टर्सरी। अब प्राइमरी होगा तो इजीली अटैक हो जाएगा OH माइनस पर, और सेकेंडरी में थोड़ा सा वो लगेगा, फिर टर्सरी एल्किल हैलाइड। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की केस में लगेगा। अच्छा, अगर एल्किल ग्रुप सेम है तो लार्जर हैलोजन ग्रुप विल बी मोर रिएक्टिव। इफ एल्किल ग्रुप इज सेम then larger halogen group will be more reactive। जैसे कि हम कहें कि मान लीजिए इस रिएक्शन को हम आपसे बात कर रहे हैं, आप पूछ रहे हैं कि ये टर्सरी एल्किल हैलाइड है, सेकेंडरी है, तो SN2 कौन सा फास्टर देगा, SN2 फास्टर कौन सा देगा? तो आप समझिए कि ये 2 डिग्री वाला ज्यादा देगा, ये तो सबसे ज्यादा 1 है, फिर 2 फिर 3। इस केस में 2 और 3 में डिस्कशन हो रहा है, 2 और 3 में 2 डिग्री एल्किल हैलाइड जो होगा वो फास्टर देगा। ये इसका आपका आंसर होगा। हाँ, अगर एल्किल हैलाइड सिमिलर हैं तो जो लार्जर ग्रुप है उस केस में लार्जर हैलोजन ग्रुप विल गिव द SN2 रिएक्शन फास्टर। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने आज आपसे डिस्कस किया 2 तरह के मैकेनिज्म के बारे में, एक SN1 और एक SN2। S स्टैंड होता है सब्स्टिट्यूशन, N मींस न्यूक्लियोफाइल्स। 1 और 2 ये डिपेंड करते हैं कि ये कंसंट्रेशन जो इनका है ये एक मॉलिक्यूलर है, यूनिमॉलिक्यूलर है या बायोमॉलिक्यूलर है। न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं ये तो आपको पता ही है, न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज है, यानी कि विच कंटेन नेगेटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन रिच है, जैसे OH माइनस। तो यहाँ पर हम लोग न्यूक्लियोफाइल्स की बात कर रहे थे। अच्छा, जो SN1 मैकेनिज्म है, नाम 1 है लेकिन ये मैकेनिज्म किसमें होती है? 2 स्टेप होती है। पहला स्टेप स्लो होता है और इसमें फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन और नेगेटिव आयन ब्रोमाइड आयन बनता है। फिर ये जो कैटायन है ये दूसरे नेगेटिव आयन से रिएक्ट करके फाइनल प्रोडक्ट देता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी हमारी होगी 3, 2, 1। SN2 में नाम उल्टा इसमें भी है, 2 जरूर है लेकिन जो मैकेनिज्म 1 स्टेप होती है। पहले जो थोड़े समय के लिए ट्रांजिशन स्टेट होगी जो टूट करके फाइनल प्रोडक्ट देगी। इसमें जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की अगर हम बात करेंगे तो ये हो गया 1, 2, 3। एक चीज याद रखें बच्चों, अगर एल्किल ग्रुप सेम है तो फिर जो लार्जर लीविंग हैलोजन ग्रुप होगा वो भी दैट गिव यू मोर रिएक्टिव। बोर्ड के एग्जाम में समानता आपसे या तो मैकेनिज्म पूछेगा या समानता क्वेश्चन ये होता है कि विच विल गिव मोर रिएक्टिव, SN1 रिएक्शन या SN2 रिएक्शन। बस आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी का ध्यान रखना है। बच्चों, आपका लेक्चर अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हाँ, आपके कोई कमेंट्स हैं, सुझाव हैं तो वो भी बताएं जिससे हम अपना नेक्स्ट लेक्चर बनाते समय उसमें और सुधार कर सकें। थैंक यू, नमस्कार।